सिद्धार्थ महाराज जी को। वहां पे बहुत सारे मायावादी, निराकारवादी, शून्यवादी सभी गुरु आए थे। भक्ति सिद्धार्थ महाराज जी को भी बुलाया गया था। तो सभी को बुलाया गया और एक एक करके सबको बुलाया गया स्टेज पे प्रवचन देने के लिए। उसमें क्या हुआ कि भक्ति सिद्धार्थ महाराज जी 3 दिन हो गए जब उसका नंबर ही नहीं आया। सभी मायावादी हो सकता है वो बैठे रहे और उस मायावादी, निराकारवादी, शून्यवादी ने एक भी बार कृष्ण के बारे में कुछ बताया नहीं, एक भी बार नहीं बताया। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने क्या किया, प्रभु 3 दिन तक कहते हैं कि कुछ खाया नहीं, कुछ किया नहीं। कहते हैं कि अगर पानी भी ला देते उसके ऊपर तुलसी था, वो तुलसी को ग्रहण कर लेते और फिर 3 दिन के बाद वहां से निकल गए। फिर राजा को पता चला कि भक्ति सिद्धार्थ महाराज जी आए तो निकल गए, कुछ हुआ नहीं। तो फिर से उसको इन्वाइट किया। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने कहा कि देखो वहां पे तो आपने हमारा नंबर लाने नहीं दी, जो चीज बोलना था वो तो हुआ नहीं, तो वहां पर लेने का क्या मतलब। तो उसने कहा कि फिर से आप आइए। तो आए तो कहा कि 3 दिन तक आप उनके पैसे रहा। तो उसने कहा कि जहां पर कृष्ण का प्रचार नहीं है, जहां पे कृष्ण का कथा नहीं है, वहां पर आकर के मैं क्या करूँ। और सेम कंडीशन हमारा भी होना चाहिए। जहां पर कृष्ण का प्रचार नहीं है, कहीं पे भी हम जाते हैं या तो कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, कोई भी व्यक्ति, वहां पर हमको उससे बात करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने राजा को इस प्रकार कहा। तो फिर राजा ने फिर से सबको बुलाया और सबसे पहला चांस दिया इस बार भक्ति सिद्धार्थ महाराज जी को। और प्रभु भक्ति सिद्धार्थ महाराज तो लाए, उनके जगह तो कोई पावरफुल नहीं। कहते आधे घंटे का लेक्चर दिए प्रभु, आधे घंटे का इतना पावरफुल लेक्चर दिया ना, इतना पावरफुल। कहते बहुत बड़े विद्वान पंडित धोती नहीं मल मतलब क्या करते हैं। ऐसा मतलब आप विचार कीजिए कि वो कैसा लेक्चर होगा, एकदम पावरफुल।